मेरे चैनल पर बिहार के तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का स्वागत है। आज आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए एक बड़ी खबर ये है कि जो आंदोलन राजस्थान में हुआ था उसका अब दिन जो धीरे धीरे जो है वो समाप्त हो गया है। राजस्थान में ये बातें हुई कि जो उनके मानदेय में वृद्धि की जो बात हुई थी, जैसे 9,000 रुपया वहाँ भी मिल रहा था राजस्थान में, 9,000 रुपया यूपी में भी मिल रहा है और 9,000 रुपया बिहार में भी मिल रहा है। तो अब उसकी बढ़ोतरी की बात हुई कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जितने भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं तो 14,500 के आसपास उनका मानदेय में वृद्धि हुई है, मानदेय उनको मिलने लगा है। तो क्या बिहार में उसका असर पड़ रहा है और राजस्थान में कितना होगा? तो कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का, चाहे वो बिहार के विधानसभा में बात हो या उत्तर प्रदेश की बात हो या राजस्थान की बात हो या महाराष्ट्र की बात हो, सभी जगह ये बात निकल कर आ रही है कि उनको कम से कम 18 से 20,000 रुपया होना चाहिए। और लोकसभा में ये बातें उठी है, लेकिन जब देने की बात आती है तो फिर कम हो जाता है। देखिए, अभी बात करते हैं यूपी चुनाव का, माफ़ करिएगा पश्चिम बंगाल चुनाव का। पश्चिम बंगाल चुनाव में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने दिल खोल करके ममता को हराने का काम किया। दिल खोल करके एकदम बूथ पर बैठ करके ममता को एकदम हरा दी। जितने भी महिलाएं थी उसको पकड़ पकड़ के मोटिवेट कर करके ममता के अगेंस्ट वोट करवा करके बीजेपी को जितवा दी। बीजेपी ने सभी जगह सार्वजनिक मंचों से ये वादा किया था कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और उनके वर्कर को ना हम एक सम्मानजनक वेतन देंगे, एक सम्मानजनक वेतन देंगे। और साथ साथ जोड़ा था आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के साथ साथ वहाँ के आशा वर्कर को, जी आशा कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा था। और सबका मानदेय में अच्छा खासा वृद्धि होगा। परिणाम ये हुआ कि वहाँ की जो महिलाएं थी वो मोटिवेट होकर के वो सभी बीजेपी के साथ हो गई। जो बरसों बरस से ममता दीदी के पीछे पीछे जो डोल रही थी वो ममता दी को पीछे छोड़ करके बीजेपी के साथ हो गई। सब ठीक है, बीजेपी के जब साथ हो गई सारे महिलाएं, तो फिर ममता दी बिल्कुल अकेली हो गई। महिलाओं की तादाद वहाँ से घट करके सब आ गया बीजेपी में। और जैसा कि सभी को पता है कि महिलाएं जिधर वोट करती हैं उधर एकदम एकजुट करके वोट करती हैं। और परिणाम ये हुआ कि जितने भी खास करके हिंदू वोटर था पश्चिम बंगाल में, उसमें से 80% वोटर जो था वो सभी टर्न अप कर गया बीजेपी में। और टर्न अप कर गया तो बीजेपी का भी अपना कमाल था और उसमें से 40% कमाल था आंगनवाड़ी वर्कर का, समझ गए? क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर में महिलाएं आती हैं, बातचीत होता है और मोटिवेट होती हैं, करती हैं दूसरे को। और पश्चिम बंगाल में सारे सीटों पर बीजेपी जीत गई और बहुत बड़े वोट से ममता बनर्जी वहाँ हार गई। इसमें बीजेपी के जीत से ज़्यादा वहाँ आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं के सपोर्ट की चर्चा ज़्यादा हुई। फिर ये भी बात कहा गया कि जैसे ही कैबिनेट की बैठक होगी, हम फर्स्ट कैबिनेट की बैठक में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय में वृद्धि कर देंगे। और वृद्धि हुई और 14,500 रुपया लगभग मिलता है आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को। तो क्या अब बिहार की बारी है और उत्तर प्रदेश की बारी है और राजस्थान की? सबसे पहले अब वृद्धि होने जा रहा है राजस्थान में। राजस्थान में भी चर्चा है, मांग हुआ है, लिखित आवेदन दिया गया है कि आप लौट जाइए, हम 3 महीने के अंदर आपको दे रहे हैं। तो चर्चा है कि राजस्थान में 18 से 20,000 के बीच में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मानदेय का में वृद्धि होगा। तो दोस्तों, अगर वहाँ वृद्धि हो जाता है तो इसका सीधा सीधा असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो स्वाभाविक है कि जब राजस्थान में, जब बंगाल में बढ़ गया, उसके बाद राजस्थान में बढ़ गया, तो अब योगी बाबा की बारी आएगी। तो योगी बाबा भी पीछे इसमें नहीं हटेंगे और फिर वो भी महिलाओं के लिए पिटारा जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए खोलेंगे। और जब यूपी में बढ़ जाएगा दोस्तों, तो स्वाभाविक है कि उसका असर बिहार में भी होगा और बिहार के भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का जो मानदेय है वो काफ़ी बेहतर होगा और 18 से 20,000 मानदेय होगा। इसलिए जितने भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका खास करके बिहार के हैं, उन तमाम बहनों से मैं यही कहूँगा कि जितना आपने जो धैर्य और जो हिम्मत, जो साहस का आपने जो परिचय दिया है, उसका परिणाम
आपको मिलने वाला है। आपका पारिश्रमिक और आपका पारितोषिक अब मिलने का वो समय आ गया है और आपको एक सम्मानजनक पेमेंट मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं तमाम बहनों से मैं विदा लेता हूँ, इस उम्मीद, इस भरोसे, इस विश्वास के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इस चैनल पर प्रतिदिन आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका से जुड़ा हुआ समाचार आता है, इसलिए मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।